एक बार दिलफुर नाम के एक शहर में मौर्यराज नाम का एक लालची राजा रहता था। एक दिन 3 आम लोग राजा के पास आए। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजा जी, हम नगरवासी हैं जो आपकी भूमि दिलफुर से संबंधित हैं। राजा जी, हमारे यहाँ ग्रामीणों के लिए कोई काम और नौकरी नहीं है, इसलिए आमदनी भी नहीं है। हमारे पास खाने के लिए और हमारे परिवारों की देखभाल के लिए भोजन के पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारी समस्या में कैसे मदद कर सकता हूँ? राजा जी, यदि आप हमें काम प्रदान कर सकते हैं तो हम कड़ी मेहनत करेंगे और साथ ही ये हमें अपने घरों की देखभाल करने में मदद करेगा। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? हम खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं राजा जी। राजा को अचानक एक विचार आया। मेरे पास खाली और बेकार पड़ी हुई 100 एकड़ जमीन है। मैं इन किसानों को काम दे सकता हूँ और फसलें उगा सकता हूँ। वो सब पैसा सीधे मेरे पास आएगा और मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। तो ठीक है, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मैं आपको एक संदेश भेजूंगा। अब आप जा सकते हैं। मौर्यराज ने अपने संदेशवाहक के साथ ग्रामीणों को एक संदेशा भेजा। सभी गांव वासियों, ध्यान से सुनो। अब से आप में से कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। हमारे राजा के पास 100 एकड़ जमीन है जहां आप सभी काम करेंगे और खेती करेंगे। आपको खेतों की जुताई करनी होगी और एक भरपूर फसल उगानी होगी। ये हमारे राजा का निर्णय है। आपका काम कल से शुरू होगा। सभी गांववासी राजा से बहुत खुश थे और अगले दिन वे सभी उस जमीन पर काम करने के लिए चले गए। ग्रामीणों ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक कड़ी मेहनत की और इस तरह 1 महीना बीत गया। ग्रामीणों को अपनी मजदूरी प्राप्त करने का समय आ गया था और जब उन्होंने इसे प्राप्त किया तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि राजा ने उन्हें कितना कम प्रतिदान दिया है। भोजन के लिए अगले महीने तक भी पर्याप्त पैसा नहीं था। समय बीतता गया और ग्रामीणों को उन थोड़े से पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस बीच एक नया बाजार उस जगह खोला गया था जहां उन्होंने काम किया था। वे जो कुछ भी खेती कर रहे थे वे बाजार में बेचा जा रहा था और ग्रामीणों ने महसूस किया कि यह उचित नहीं था। एक के बाद एक कुछ ग्रामीणों ने राजा के पास जाकर पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। सभी ग्रामीण बुरी तरह से परेशान थे और उनमें से एक वीर नाम के गांववासी को एक विचार आया। इन सभी समस्याओं का समाधान ये है कि हम सभी एक साथ मिलकर राजा के सामने अपने हक के लिए खड़े हों। सभी ग्रामीणों ने अपना विश्वास बनाया और एकजुट होकर राजा से बात करने गए। राजा ने ग्रामीणों को देखा और चिंतित हो गया। वह उन सभी का सामना नहीं करना चाहता था और इसका कारण जानकर वह डर गया। अगर ये सभी ग्रामीण मेरे खिलाफ जाते हैं तो मैं अपनी सारी जमीन और समृद्धि खो दूंगा। यदि मैं थोड़ा समाधान कर लूं तो भविष्य में मेरे पास अधिक धन होगा। मैं अपनी जमीन ग्रामीणों के साथ साझा करूंगा। ठीक है गांववासियों, मुझे पता है कि आप सभी यहाँ क्यों आए हैं। अब मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए राजा जी, किसान जिस जमीन पर खेतीबाड़ी कर रहा है उस पर किसान का ही हक होना चाहिए और खेतीबाड़ी से जो भी आमदनी किसान को आती है वो आपके साथ आधा बांटेगा। ठीक है, मेरी 100 एकड़ जमीन में
आप अपनी खेती की जमीन रख सकते हैं और अपनी कमाई हुई आमदनी में से आपको मुझे हिस्सा देना पड़ेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में ताकत है।